हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लास इन देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ का टॉपिक पॉलिनोमियल एंड इसके अंदर आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो आपके 9th 10th 11th एंड 12th में काम आएगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे आप मेहनत करेंगे तो ही आप जो है कल आगे जाके जो है क्या करेंगे, आप कल आगे जाके जो है आपको एक सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप जो सोच रहे हो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। आप सोच रहे हो कि आप एक अच्छी नौकरी आपको मिले, अच्छी कॉलेज आपको जाए, तो आपके केवल सोचने मात्र से सब चीजें संभव नहीं है। उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप अगर फ्यूचर में अगर अच्छा बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो मेहनत तो भैया देखो आज से करनी पड़ेगी। रातों रात कोई भी सक्सेसफुल आदमी, रातों रात कोई भी पैसे वाला अमीर नहीं बनता है, उसके पीछे उसकी मेहनत जरूर रहती है। तो चलिए फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे। एंड आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड। ठीक है, देखिए गुणनखंड जब हम करते हैं तो गुणनखंड मतलब फैक्टर करना। एक जनरल फॉर्म आपकी होती है क्वाड्रेटिक की, ax² प्लस bx प्लस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको मैं बोल सकता हूँ। आई बात समझ में। तो ये जनरल फॉर्म है, इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन होंगे, इसके फैक्टर आपको निकालने। अभी तक हम फैक्टर कैसे निकाल रहे थे, अभी तक हम फैक्टर डिवाइड करके चेक कर रहे थे कि या ये इसके फैक्टर हैं कि नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं कि 12 के फैक्टर निकालते, 12 के फैक्टर आप आराम से 2 1 3 4 ऐसे करके कर देंगे, है ना। बट अगर कभी इक्वेशन की फॉर्म में आए, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में फैक्टराइजेशन आए तो आप कैसे करेंगे किसी नंबर का। तो आप देखें, जैसे जैसे मैं आपको बोलूं कोई हमारे पास नंबर आ जाता है यहाँ पे x² प्लस 12x प्लस 35। तो यहाँ पे आप a देखेंगे, a यहाँ पे कितना है, यहाँ पे a देखोगे आप 1 है, b देखोगे आप 12 है और c देखोगे आप 35 है, क्योंकि a क्या है कुछ नहीं तो a 1 होगा। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं, फैक्टराइजेशन यानी जो फैक्टर्स हम निकालते हैं, इसके कितने फैक्टर होंगे। देखो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर होंगे, आपको 2 फैक्टर से ज्यादा इसमें फैक्टर नहीं दिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसमें कि सर ये हो गया, ये B12 है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक चीज याद रखना, हमें ये जो कॉफिशिएंट होते हैं A और C, A और C का मल्टीप्लाई करना है, A और C का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आ जाएगा 35 1 जा 35, और इस 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 35 के, अब छोटा नंबर है तो छोटे नंबर के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इस तरह के फैक्टर करने हैं कि आपको क्या मिल जाए, ये 12 मिल जाए, बी मिल जाए। प्लस का 12 है तो प्लस का 12 यानी बी मिल जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगेन समझते हैं। हमें इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि इन दो को मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, यानी कि AC को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए, B मिल जाए। AC के मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फैक्टर इस तरह से फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर ऑफ AC सोचिए कि आपको B मिल जाए, यानी कि आप क्या समझे, फिर इसके फैक्टर निकालें। फैक्टर ऑफ AC बराबर क्या होना चाहिए, B होना चाहिए। अब वो प्लस का 12 है माइनस का 12 है, आप देखो ये प्लस का 12। ठीक है, एंड एक और हिंट आपको मैं बता रहा हूं कि आखिरी में जो साइन होता है, आखिरी में क्या साइन है, यहाँ पे प्लस है। तो सर आखिरी में जो है साइन प्लस है ना, क्या दर्शाता है सर, ये चीज दर्शाता है, क्या दर्शाता है
कि सर ये चीज जो फैक्टर हमको मिलेंगे वो हमें प्लस करके, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो आपको ऐसे लिख के सिखा रहा हूँ मैं, बट अगली बार आप देखेंगे 1 इंटू 35, यानी 35 बन जाए, 35 के आपको फैक्टर बनाने हैं। तो यहाँ देखो मैं 5 7 जा 35, 7 1 जा, यही दो बने सर, 5 और 7। तो यार 5 और 7 जब आप प्लस करोगे तो क्या आता है, 12 आ रहा है ना। तो सर फैक्टर ऑफ ए एंड बी, फैक्टर ऑफ ए और सी के फैक्टर को आप या तो प्लस करो या माइनस करो, उसको किसके बराबर लाओ, बी के बराबर लाओ। तो हमने वही क्या, ए प्लस, यहाँ पे प्लस हो रहा है, 5 प्लस 7 12 आ रहा है ना। तो मेरे फैक्टर कौन कौन से बने, मेरे फैक्टर बने हो 5 और 7। तो इसको हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट। जो मिडल टर्म होती है उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, दो भागों में बांट देते हैं और चीजें वही रहती। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 7x प्लस 5x है तो 12x ही ना, कुछ और तो नहीं है, प्लस का 35। तो यहाँ से आप x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस 7, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा x प्लस 7। ठीक है, आप हमेशा देखेंगे दोनों तरफ आपकी सेम चीजें होंगी। अब यहाँ पे आप देखें, यस मैथमेटिकली अगर मैं बताऊं तो x प्लस 7 भी कॉमन है। देखो अब देखो मैथमेटिकली बाद में बताऊंगा, डायरेक्ट इसका स्टेप हम कैसे करते हैं। ये दोनों ब्रैकेट्स के नंबर हमेशा हमारे सेम होनी चाहिए, तो जो सेम है उनको एक साथ लिख लो, x प्लस 7, और जो बच गया x प्लस 5 इनको अलग लिख दो। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, आई बात समझ में। तो x प्लस 7 प्लस 5 x प्लस 7। तो या अब देखो ये ऐसा होता है क्यों, ये ऐसा मैथमेटिकली समझो, मैथमेटिकली समझो क्या होता है ना कि सर x प्लस 7 और x प्लस 7 यहाँ से कॉमन ले लें, तो हमने x प्लस 7 कॉमन ले लिया। तो सर जब x प्लस 7 कॉमन ले लिया, अब इसको यहाँ समझो, जब हमने x प्लस 7 यहाँ कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ तो x इंटू 1x बचेगा प्लस 5 बचेगा। तो बस इसलिए हम लिख देते हैं x प्लस 7 और x प्लस 5। ये मैथमेटिकली है कि ऐसे हुआ क्यों, ये इस तरह की बात, ठीक है। ये ऐसा इसलिए हुआ, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करना है, आपको देखना है कि ये दोनों सेम है, ये यहाँ लिख दिया और जो बचा हुआ है उसके बगल में लिख दिया। सो दीज टूज आर द फैक्टर ऑफ योर गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, कॉपी करेंगे से जो चीज समझ में नहीं वो पूछेंगे। अब इसका सेकंड टाइप देखते हैं, अभी तक ये क्वेश्चन था, है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन अगर इस तरह से है आपके पास, क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन अभी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ बार बार, अब अगली बार हम ऐसे स्टार्ट कर देंगे, a बराबर 1, b बराबर है माइनस का 11 और c बराबर है यहाँ पे 30। तो सर 1 और 30 का हम फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर ऑफ ए सी है ना, इनके फैक्टर। तो जो फैक्टर होंगे ए सी के, ए एंड सी, तो जो फैक्टर ऑफ ए सी होगा, ठीक है, वो यह ए प्लस माइनस सी जो भी करेंगे वो बी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ ए सी, ए प्लस माइनस सी आपका बी के बराबर आना चाहिए। तो आप देखेंगे 30, तो सर 30 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 30 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि क्या आ जाए, प्लस माइनस क्या आ जाए, प्लस माइनस माइनस 11 आ जाए। 30 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि आपको माइनस का 11 मिल जाए, 30 बराबर क्या मिल जाए, माइनस का 11 मिल जाए। ठीक है, 30 क्या मिल जाए, माइनस का 11 मिल जाए। ठीक है जी, माइनस का 11 मिल जाए। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो 30 के ऐसे फैक्टर बनाए कि 11 मिल जाए, और तो 30 के फैक्टर बनाएंगे, मेरे को तो यहीं से दिख रहा है। देखो अगर आप करेंगे 2 15 जा 30, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, है ना। तो आप देखो 2 3 जा क्या हो गया 6, और ये हो गया 5, लास्ट में क्या है प्लस। तो मुझे पता है 99% मुझे प्लस करके ही मुझे मेरे फैक्टर्स मिलने वाले। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 5 यानी कि 11। यस सर, 6 प्लस 5 11 मिल रहा है। बट अगेन यहाँ दिक्कत क्या है, बी क्या है, बी क्या 11 है, नहीं, बी मेरा माइनस का 11 है। तो सर माइनस का 11 कैसे आएगा, तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि सर अगर -6 और -5 करूं तो माइनस का 11 नहीं हो सकता क्या, -6 और -5 करेंगे तो माइनस का 11 नहीं हो सकता, हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं इसको -6 -5, इसको माइनस का 11। आई बात समझ में। तो यानी कि अब मेरे फैक्टर भी, और आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो -6 इंटू -5 माइनस माइनस प्लस प्लस 30, प्लस 30 भी आ रहा है। तो दोनों चीजें मेरी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो जो मेरे फैक्टर्स बनेंगे, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको दूंगा माइनस का 6x
माइनस का 5x प्लस का 30, x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, x माइनस 6, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन लेंगे x। जब कभी भी आपका माइनस बाहर कॉमन लिया जाता है, नंबर माइनस माइनस नंबर के साथ माइनस होता है, तो आप अंदर क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, 5x माइनस 6। तो आप यहाँ देखेंगे आपका x माइनस 6 और x माइनस 5 इज द फैक्टर। फाइनल आई बात समझ में, इजी था, कॉपी कर। ये वाला टाइप भी आपका हो गया। अब एक टाइप और लेते हैं जहां सारा आपका एक प्लस माइनस भी हो गया। अब एक नेक्स्ट टाइप आपका ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 60। ठीक है, अभी तक हमने एक देखा, यहाँ पे हमने एक देखा था, वो था हमारा एक माइनस प्लस था, एक हमने देखे अभी तीनों प्लस वाला देखा था। अब हम जो देखेंगे यहाँ पे, अब हम तीसरा देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 60। तो इसमें क्या करेंगे आप, सेम वही चीज है, कुछ अलग चीज नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 60 में अगेन ए आप देखेंगे यहाँ पे समझने के लिए, A1 है, बी आपका माइनस का 11 है, सी आपका माइनस का 60। तो यहाँ पे जो आपके फैक्टर है वो क्या है, माइनस 60 बन जाए 60 के फैक्टर बनाने। हालांकि आप इसको मानोगे माइनस का 60, क्यों, क्योंकि a इंटू 1 माइनस का 60 फैक्टर हम 60 के ही बनाएंगे, माइनस का कोई मतलब नहीं है अभी यहाँ पे। 2 से आप 2 3 जा 6, फिर 2 से 15 टाइम ओनली प्राइम नंबर यूज करेंगे, 3 5 जा 15, 5 5 जा 5। अब मेरे को प्लस या माइनस, यहाँ नंबर दिख रहा है माइनस, चलो माइनस करके मोस्टली चांसेस है कि मिलेंगे। तो मैंने कहा 2 2 जा 4 ये लिखा और 3 5 जा 15 ये लिखा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 2 2 जा 4 और यहाँ 15, तो 14 में से 15, 15 में से 4 गया तो आपका 11 ही आता है, 15 में से आपका 4 गया तो 11 ही आता है, 11 ही मेरे को चाहिए। बट सर हमको यार 4 माइनस 15, हमको सर माइनस का 11 चाहिए। तो यस, माइनस का 11 आ रहा है क्योंकि माइनस का 15 बड़ा है। और सर जब इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं ना, 4 इंटू माइनस 15, तो माइनस का 60 भी आ रहा है। यानी कि दोनों चीजें हमारी क्या हो रही है, माइनस सेटिस्फाइड हो रही है। किन नंबर से, 4 और माइनस 15 से, 4 और माइनस 15 से हमारी क्या हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस का 15x और माइनस का 60 मिनट हमको स्प्लिट कर दिया हमने। 14, 4 में से 15 गए, माइनस का 11, यहाँ x कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर x प्लस 4, यहाँ पे माइनस 15 कॉमन लेंगे बचेगा x, माइनस का अंदर प्लस हो जाएगा, 15 4 जा 60। तो आप देख लें जो जो हमारे सेम x प्लस 4 और x माइनस, दिस इज और फाइनल, सो दिस इज और फाइनल। क्लियर। तो अभी हमने हर तरह के टाइप के क्वेश्चन इसमें कर लिए। अब क्या प्रैक्टिस आप करेंगे, थोड़ा और मैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व दूंगा, पहले से कॉपी कर। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। चलिए अब आप कैसे इसको करते हैं, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 बन जा 12 से 12 कैसे फैक्टर बनाने, 12 के फैक्टर तो मैं इजीली बना दूंगा। 3 4 6 2 12, 6 2 12 से काम नहीं चलेगा क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो मैंने देखा 6 2 4 12, 3 4 12, क्योंकि 3 4 12 भी मिल रहा है और 3 प्लस 4 करूंगा तो 7 भी मिल रहा है ना, प्लस करना था, 3 प्लस 4 कर रहा हूं तो 7 भी मिल रहा है। बट सर 3 प्लस 4 7 तो ठीक है, बट हमको यहाँ माइनस का 7 चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप -3 -4 लिख सकते हो, -7, और -3 इंटू -4 आप करोगे माइनस माइनस प्लस, 3 4 12, प्लस का 12 आपके पास आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे दोनों फैक्टर मेरे को मिल रहे हैं। तो एक है 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस का 1। तो 12, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, हाँ कॉमन की बात है, कॉमन क्या ले सकते हैं आप, सर इन दोनों में 3 कॉमन, क्योंकि 3 की टेबल में ही आ रहा है, तो मैं 3 कॉमन लूंगा, अंदर बचेगा 3 4 जा 12 एक्स स्क्वायर, और साथ में आपका x भी तो कॉमन है, 3x कॉमन है, 4x माइनस 1, और यहाँ से क्या कॉमन बचेगा हमारे पास, x प्लस, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो सर हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4x माइनस 1, माइनस वाले अंदर प्लस, आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे जो फैक्टर बन गए 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1, तो दिस इज और फाइनल। अब दो क्वेश्चन है, इन दो क्वेश्चंस को
मैं आपको होमवर्क ले देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4 एंड सेकेंड वन जो है वो है 3z² माइनस 19z प्लस का 30। तो जो क्वेश्चन आपके हैं यहाँ पे, इनको अच्छे से देख लें, इनको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। फैक्टराइजेशन अच्छे क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा आपको इसमें, और इजी क्वेश्चन है, कोई भी बड़ी बात इसमें है नहीं। तरीका वही है, बस कुछ अलग नहीं करना है। स्टेप्स आपको सिखा दिए, चीजें आपको सारी वही लेके चलिए। मिलेंगे आप सबसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ